हे गाइस, अभी तक इस चैप्टर के अंदर हमने जो पढ़ा है वो ये कि कार्बन जो होता है वो किस तरह से हमारे पास चेन बनाता है, किस तरह से हमारे पास वो रिंग बनाता है, और उसके जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होते हैं और एक ओपन चेन जो खुली श्रृंखला वाले होते हैं वो होते हैं, ठीक है। और दूसरे कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में सीख ली हैं, समझ ली हैं। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो पहले आप उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। ये क्या है? देखो, हमारे पास इस पृथ्वी पे इतने सारे कंपाउंड हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंपाउंड हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंपाउंड हो, तो उन कंपाउंड का एक स्पेसिफिक नाम होता है जो कौन तय करता है, जो कि आईयूपीएसी तय करता है। ये क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो किसी कंपाउंड का एक स्पेसिफिक नाम ऑल ओवर द वर्ल्ड वो सेम रहेगा, उस कंपाउंड का नाम जो आईयूपीएसी तय करेगी, ठीक है। जो आईयूपीएसी डिसाइड करेगी वही नाम ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारे पास क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, वो सेम रहेगा। अब जैसे सपोज करो कि हमारे यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, मैंगो, आम है ना ये। अब सपोज करो कि हम कहीं और चले गए किसी दूसरे देश में, तो वहां पे यूरोपियन कंट्री में इसको मैंगो कहेंगे, और दुबई में जाएंगे तो कुछ और कहेंगे, चाइना में जाएंगे तो इसको कुछ और कहेंगे, या फिर जैसे जैसे हम कंट्री चेंज करेंगे तो इसका नाम भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इस समस्या को दूर करने के लिए आईयूपीएसी ने क्या किया, एक स्टैंडर्ड तैयार किया। स्टैंडर्ड ये कहता है कि कोई कंपाउंड है ना तो उसका नाम फिक्स होगा, चाहे आप फिर दुनिया में किसी भी देश में घूमिए, उस कंपाउंड का नाम चेंज नहीं होगा, जो कि ये तय करेंगे उस कंपाउंड का नाम क्या होगा। ओके, ये क्या है? इसको बोलते हैं इथाइल एल्कोहल। सपोज करो कि हमारे पास इथाइल एल्कोहल है, तो देखो इथाइल एल्कोहल को हमारे यहाँ इसको एल्कोहल बोलते हैं, इसको हमारे यहाँ पे शराब भी बोलते हैं, दारू भी कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम दूसरी कंट्री में जाएंगे तो वहाँ के लोग इसको कुछ और नाम से जानते होंगे, है कि नहीं। जैसे जैसे कंट्री चेंज करेंगे नाम इसका चेंज होता जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक स्टैंडर्ड तैयार किया। उस स्टैंडर्ड के हिसाब से इसका नाम होता है इथेनॉल। अगर आप किसी भी कंट्री में जाते हैं और आप इथेनॉल के नाम से किसी कंपाउंड को मांगते हैं तो आपको हर कंट्री में जाके वो इथेनॉल का यही कंपाउंड आपको दिया जाएगा, क्योंकि ये क्या कर दिया इन्होंने, स्टैंडर्ड कर दिया, और हर कंट्री में इसको इथेनॉल के नाम से जानते हैं। ये इसका क्या होता है, आईयूपीएसी नेम होता है। वहां का उनका ट्रिवियल नेम हो सकता है कुछ जो वहां के लोग बोलते हैं, लेकिन इथेनॉल क्या है, इसका एक स्टैंडर्ड नेम होता है। ये किस तरह से हमारे पास कंपाउंड के नाम को तय करता है उसके बारे में अब चर्चा करते हैं। देखो, किसी भी कंपाउंड का तो बात करते हैं हम, यदि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम किस तरह से करते हैं? सबसे पहले कंपाउंड का नाम करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रीफिक्स क्या होता है और रूट वर्ड क्या होता है और सफिक्स क्या होता है, इनके बारे में मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सपोज करो कि किसी व्यक्ति का नाम कुछ इस तरह से लिखा है, मिस्टर राकेश कुमार, ठीक है। तो प्रीफिक्स क्या होता है? बेसिकली प्रीफिक्स वो होता है जो कि मेन जो नाम है, जिसको हम रूट वर्ड कहते हैं, मेन जो नाम है ना उसके आगे जो लगती है उसको बोलते हैं प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स हो गया ये, मतलब फंडा वही है। किसी व्यक्ति का जब नाम लिखा जाता है तो जैसे मिस्टर राकेश कुमार, तो यहाँ पे जो मिस्टर वर्ड है ना इसको बोलते हैं ये प्रीफिक्स है, जो पहले लिखा जाता है उसको प्रीफिक्स। और जो इस रूट वर्ड जो मेन इसका नाम है उसके बाद में जो लिखा जाएगा इसको बोलते हैं सफिक्स। इसको क्या बोलते हैं? सफिक्स, ठीक है। और ये अपना हो गया रूट वर्ड। क्या हो गया ये? रूट वर्ड। तो ये क्या हो गया हमारे पास, इस तरह से एक फॉर्मूला इन्होंने डिजाइन कर दिया कि कुछ इस तरह से हमें नोमेनक्लेचर करना है उनका कंपाउंड का, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कुछ कंपाउंड है CH4, इसका नाम होता है हमारे पास मीथेन। एक होता है हमारे पास C2H6, इसका नाम होता है ईथेन। तो ये इनके क्या है, आईयूपीएसी नेम है।
इनमें जो कॉमन चीज होती है वो एन होती है, यानी कि एन क्या है, ये सफिक्स है। ये क्या है, ये हमारे पास सफिक्स है जो कि सेम है। इनके आगे प्रीफिक्स कोई होता नहीं है। एक कार्बन जब आता है तो उसको बोलते हैं मीथ, 2 कार्बन जब आता है तो उसको बोलते हैं ईथ, और जब 3 कार्बन आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं हमारे पास, प्रोप। तो ये हो गया अपना प्रोपेन। तो आप बस इनके नाम याद कर लीजिए, यानी कि हमारे पास जो एल्केन है ना, आपको इनके नाम क्या करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। इसको बोलते हैं ब्यूटेन, 4 कार्बन को ब्यूटेन, 3 कार्बन को प्रोपेन। ठीक है, एन तो इसलिए आ रहा है क्योंकि ये क्या है, हमारे एल्केन है ना। एल्केन मतलब जिनमें सारे के सारे बॉन्ड क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो। ठीक है, वो होते हैं हमारे एल्केन। तो सबसे पहले हमें एल्केन को देखना है। एल्केन में क्या होते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में सारे के सारे, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सारे के सारे बॉन्ड क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो 1 कार्बन के एल्केन को बोलते हैं मीथेन, 2 कार्बन के एल्केन को बोलते हैं ईथेन, 3 कार्बन के एल्केन को बोलते हैं प्रोपेन, 4 कार्बन के एल्केन को क्या बोलते हैं हम, ब्यूटेन, 5 कार्बन के एल्केन को क्या बोलते हैं हम, पेंटेन। तो इनकी चेन, इनकी श्रृंखला बनानी हमने आपको सिखा दी है। ठीक है, कार्बन क्या करता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाएगा सब आपस में, और हाइड्रोजन के साथ भी सिंगल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो इनका नाम इनका नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहीं से स्टार्ट होते हैं इनके नोमेनक्लेचर। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ ग्रुप्स के बारे में। जैसे कि एक ये ग्रुप होता है, एक हमारे पास ये ग्रुप होता है, एक हमारे पास हेलोजन होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। एक हमारे पास ये ग्रुप होता है। ग्रुप हमारे पास बहुत सारे होते हैं, मैं कुछ इनके बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि ये कुछ 4-5 ग्रुप जो हमें पढ़ने हैं। तो इस ग्रुप का जो नाम है ना, इसको बोलते हैं एल्कोहल ग्रुप। ये होता है एल्डिहाइड, इसका नाम है एल्डिहाइड। ये आपको पता ही है इसको क्या होते, इसको बोलते हैं हेलोजन। और ये होता है अपना कीटोन ग्रुप। ये होता है अपना कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब देखो, ये सब के सब एक सिंगल, यहाँ भी कार्बन है तो कार्बन की इधर वाली जो वैलेंसी वो खाली पड़ी है, ये हेलोजन है, एक्स ये क्या आएगा, FCl Br आएगा। ऐसे यहाँ भी इधर भी खाली, उधर भी खाली, यहाँ पे कार्बन की चेन लगा दो, इधर क्या लगा दो, कार्बन की चेन लगा दो, कंपाउंड बन जाएंगे। तो यदि कहीं भी कंपाउंड के अंदर ये ग्रुप दिखता है आपको, कंपाउंड के अंदर ये वाला ग्रुप यदि दिखता है, तो वो कौन सा ग्रुप होगा, हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। यदि हमारे पास कहीं ये ग्रुप दिख रहा है किसी कंपाउंड के अंदर, तो उसको बोलते हैं कि वो कीटो ग्रुप है। यदि हमारे पास कहीं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लगे दिख रहे हैं, तो वो क्या है, हमारे पास हेलोजन ग्रुप। और यदि कहीं ये ग्रुप दिख रहा है पूरा H सहित, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। और ये ग्रुप है तो इसको बोलते हैं एल्कोहलिक ग्रुप। अब देखो इनको नाम को कैसे बनाते हैं, जरा नाम इनको देखो मेरे पास इस तरह से ये CH4 है। CH4 की स्ट्रक्चर बनाते हैं, कुछ इस तरह से बनेगी। इसके H को मैं रिप्लेस कर सकता हूं OH से, बोलो ठीक है, क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ रहा है ना ये, कुछ इस तरह से। अब इसका नाम क्या होगा, ये तो मीथेन हो गया। तो इसका नाम कैसे करते हैं, देखो इसका नाम मीथ तो ये है ही, एन किसकी वजह से आ रहा है, एल्केन की वजह से। एन किसकी वजह से आ रहा है, एल्केन की वजह से। तो यहाँ पे जो सफिक्स है एल्केन में वो एन है। सफिक्स क्या है एल्केन के अंदर, एन। लेकिन यहाँ पे सफिक्स क्या होगा इस ग्रुप का, तो इस ग्रुप का जो सफिक्स होता है वो होता है ऑल। इस ग्रुप का सफिक्स क्या होता है, ऑल होता है। और हम करते क्या हैं कि यहाँ से हम मीथेन को लेते हैं और इसमें से ई को हटाते हैं, और ई को हटाकर क्या लगाते हैं, ऑल लगाते हैं। तो इस ग्रुप का जो सफिक्स नेम होगा वो मैं यहाँ लिख रहा हूं, सफिक्स नेम ऑल होगा। हमें क्या करना है, ई को हटाना है, एल्केन के ई को हटाना है, ऑल लगा देना है। यहाँ भी एल्केन के ई को हटाएंगे और लगाएंगे अल। जब ये ग्रुप आए तो अल लगाना है, यानी कि पीछे लिखना है अल। सफिक्स मतलब पीछे आएगा, यानी कि कुमार कहाँ रहा है, पीछे आ रहा है। ठीक है, तो कुमार मतलब पीछे जो आता है उसको क्या बोलते हैं, सफिक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा अल। यदि हमारे पास ये ग्रुप आ रहे हैं
तो इसका नाम लिखा जाता है प्रीफिक्स में। हेलोजन का नाम कहाँ लिखा जाता है? प्रीफिक्स में। तो इसको आप नोट कर लेना अलग से, ये लिखा जाता है। और इनको इसको लिखते हैं हम हेलो, एफ को लिखते हैं फ्लोरो, Cl को लिखते हैं क्लोरो, Br को लिखते हैं ब्रोमो, I को लिखते हैं आयोडो, F को लिखेंगे फ्लोरो, Cl को लिखेंगे क्लोरो, Br को लिखेंगे ब्रोमो। अभी बताएंगे एग्जाम्पल लेकर, क्लियर हो जाएगी हर चीज। I को हो जाएगा आयोडो। ठीक है, अभी एग्जाम्पल लेकर बता देंगे एकदम क्लियर। इसका नाम होता है, ई को हटा के ऑन लगाना है, यहां पे क्या लगाना है? ई को हटा के ओइक एसिड, यानी कि ये सब सफिक्स हैं। सफिक्स का मतलब यदि ये ग्रुप कहीं दिख रहा है तो सबसे लास्ट में लगा दो ओइक एसिड, ये ग्रुप दिख रहा है तो बन जाएगा मीथेनोइक एसिड। ऐसे ये ग्रुप दिख रहा है तो क्या लगा दो लास्ट में? ओन लगा दो। ये ग्रुप दिख रहा है तो सबसे प्रीफिक्स में लिखेंगे इसका नाम, तो प्रीफिक्स का मतलब पहले लगाना होगा, जैसे कि फ्लोरो मीथेन। ठीक है, यानी पहले बताएंगे। अल कब? जब ये ग्रुप दिखे, OH ग्रुप दिखे तो ऑल, तो इसका नाम हो जाएगा मीथेनॉल। ई को हटाकर क्या लगाना है? ऑल लगाना है। यदि वो 2 कार्बन का हमारा एल्केन है, सपोज करो ईथेन है, तो ईथेन क्या बन सकता है? C2H5OH बताया था अभी थोड़ी देर पहले। तो ये पॉसिबल होता है क्योंकि ये एल्केन से आया है, तो इसलिए ये हो गया ईथेन। ईथेन के पीछे से क्या निकालो? ई निकाल दो, ओल लगा दो, इथेनॉल। इसका नाम हो गया इथेनॉल, क्योंकि ये OH ये रहा, इसका नाम होता है ऑल। तो ये क्या है? ये सफिक्स है। और ये क्या अपना? ये रूट वर्ड है। ये क्या है? ये तो रूट मतलब ये तो पेरेंट है, इसका प्रीफिक्स अभी है नहीं। ठीक है, इसका प्रीफिक्स अभी है नहीं। प्रीफिक्स भी बहुत ज़्यादा प्रीफिक्स बन जाते हैं, लेकिन इसका भी है नहीं, बता देंगे। ठीक है, सारी चीज़ें। ये हो गया हमारा इथेनॉल। यदि 3 कार्बन का है तो यहाँ से क्या बनेगा? C3H7OH। ठीक है, एक H को हटा के OH लगानी है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा अपने पास? प्रोपे। ये प्रोपेन ही तो होता है, ई हटा दो, ऑल लगा दो, ये हो गया प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल। स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होंगे ना, क्योंकि ये क्या है? सैचुरेटेड है ना अपने। एल्केन क्या होते हैं? सैचुरेटेड ही तो होते हैं। स्ट्रक्चर इसकी ये हो जाएगी, एक H हटानी है, OH लगाना है, नाम हो गया प्रोपेनॉल। क्या हो गया इसका नाम? प्रोपेनॉल। ठीक है, तो ये अपने हो गए OH वाले। क्या हो गए? OH वाले। अब बात करते हैं CHO ग्रुप वाले, कि सपोज करो हमारे पास CHO ग्रुप, हाँ ये ग्रुप लगा हुआ है कुछ इस तरह से। देखो यहीं पे क्या करना है अभी आपको? सिंपल यहाँ से OH को हटा दो और इस बॉन्ड से इसे जोड़ दो। बोलो है कि नहीं? तो इसमें 2 कार्बन आ गए, तो 2 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं? ईथेन। क्या बोलते हैं? ईथेन। 2 कार्बन के लिए ईथेन ही तो बोलते हैं, तो नाम हो जाएगा इसका ईथेन। लिखो पहले, ईथेन लिख लो, ईथेन। ईथेन ऐसे तो लिखते हैं, ई हटा दो, अल लगा दो, इथेनल। क्योंकि ये सफिक्स में लिखे जाने हैं, ये किसमें? सफिक्स, यानी पीछे लिखे जाने हैं। पीछे ये पीछे लिखे जाते हैं, सफिक्स पीछे लिखा जाता है। ठीक है, तो अल हो गया। अब यहाँ पे यदि 3 कार्बन आ जाए तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनल। प्रोपेन, 3 कार्बन को प्रोपेन, 4 कार्बन को ब्यूटेन। और यदि 1 कार्बन हो तो कैसा होगा? 1 कार्बन होगा तो ऐसा होगा कुछ इस तरह से। यहाँ पे कार्बन नहीं हो के क्या हो? H हो, इसकी जगह पे क्या हो? H। तो इसका नाम क्या होगा? बताओ क्या होगा? मीथेनल। मीथे, इसका नाम क्या होगा? मीथेनल। यानी कि इस पूरी की जगह पे H भी तो हो सकता है, तो एक ही कार्बन हो गया, एक कार्बन को बोलते हैं मीथेन, तो E हटा दो, Al लगा दो, मीथेनल। तो इस तरह से नाम करते हैं कुछ इसका। अब हेलोजन वाले और देख लो। अब क्या करना है मुझे कि ये मेरे पास 1 कार्बन का एल्केन है CH3, एक हाइड्रोजन को हटा रहा हूँ, X लगा रहा हूँ, X फॉर फ्लोरीन, ब्रोमीन,
आयोडीन, क्लोरीन। तो इसका नाम क्या होगा? अब इसका नाम लिखना है किसमें? प्रीफिक्स में, मैंने पहले लिखना है। तो पहले जब इसका नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? हेलो। हेलो मतलब फ्लोरो, हेलो मतलब फ्लोरो, तो इसका नाम हो जाएगा फ्लोरो, क्योंकि फ्लोरीन है ना, फ्लोरो हो गया। और एक कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा मीथेन, फ्लोरोमीथेन, फ्लोरोमीथेन, फ्लोरोमीथेन। 2 कार्बन होते तो क्या हो जाता हमारा? फ्लोरोईथेन। 3 कार्बन होते तो फ्लोरोप्रोपेन। 4 कार्बन होते तो फ्लोरोब्यूटेन। क्लियर? यहाँ पे फ्लोरीन की जगह क्या हो सकता है? क्लोरीन भी हो सकता है। तो जब क्लोरीन होगा CH3Cl तो ये हो जाएगा क्लोरोमीथेन। क्लियर हो रही है? यहाँ से ई नहीं हटानी, क्योंकि ई कब हटाएंगे? जब सफिक्स का नाम होगा, सफिक्स में कुछ जुड़ेगा, तो ई नहीं हटानी, ई अब की बार लगा के रखनी है। तो ये हो गया हमारे पास क्लोरोमीथेन। 2 कार्बन होंगे तो क्लोरोईथेन, 3 कार्बन होंगे तो क्लोरोप्रोपेन, 4 कार्बन होंगे तो क्लोरोब्यूटेन। ओके, तो ये अपना क्लोरो वाला भी हो गया, हेलो वाला भी हो गया। अब बात करते हैं ये जो ग्रुप है, तो ये ग्रुप कब लगेगा भाई? ये वाला ग्रुप है, कब लगेगा? इसको इधर भी कार्बन चाहिए, इधर भी कार्बन चाहिए, क्योंकि यदि मैं इसको H से जोड़ता हूँ ना इधर, तो ये वाला ग्रुप बन जाएगा ना, ये कीटो ग्रुप। यदि मैं इसको H से जोड़ दूँ तो ये तो एल्डिहाइड बन जाएगा। एल्डिहाइड नहीं बनाने, ये अलग ही होता है, तो इसको ऐसे ही रखने के लिए हमें दोनों तरफ कार्बन लगाने पड़ेंगे। तो ये भी कार्बन, तो यहाँ H3 कर सकता हूँ ना मैं, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी कर रही है। तो ये हो गए हमारे पास 1 2 3 कार्बन हो गए का नहीं? 3 कार्बन को क्या बोलते हैं हम? प्रोपेन। क्या बोलते हैं? प्रोपेन। और नाम इसका किस में आएगा? सफिक्स में। किस में आएगा? सफिक्स में। इसका नाम प्रीफिक्स में आएगा। ठीक है, पहले तो ई को हटानी है, क्योंकि सफिक्स में ई हटाएंगे, क्या लिख देंगे? ओन, प्रोपेनोन। ओके, प्रोपेनोन। अरे ठीक है ना, 4 कार्बन होते इधर यहाँ पे, तो क्या करते हम? ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन। 5 कार्बन होते तो क्या करते? पेंटेनोन, पेंटेनोन। ठीक है, ये भी हो गया अपना। अगर हमारे पास ये ग्रुप आ जाए तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या है पता है? ये ग्रुप है अपना ये। तो यहां पे क्या लगा दो? इस तरह से लगा सकते हैं कि नहीं? CH3 लगा सकते हैं और H भी लगा सकते हैं। तो इसका नाम किस में आएगा? सफिक्स में आएगा। ठीक है, किस में आएगा? सफिक्स में आएगा। तो एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मीथेन। तो जब सफिक्स में इसका नाम आएगा तो ई को हटा के ओइक लगा दो, ओइक एसिड हो गया ये, मीथेनोइक एसिड। एक कार्बन का एसिड मीथेनोइक एसिड, एक कार्बन का मीथेन, क्योंकि एक कार्बन के लिए क्या बोलते हैं? मीथ। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो रही है ना बात? तो ये हो गया मीथेनोइक। ठीक है, तो ये ग्रुप दिखे, ये वाला ग्रुप दिखे आपको, तो ओइक एसिड लगाना है। कहाँ लगाना है? पीछे। ई को हटा के पीछे लगाना है ओइक एसिड। एक कार्बन का इसलिए मीथेनोइक एसिड। इसका नाम क्या होगा? इथेनोइक एसिड, क्योंकि 2 कार्बन का इसलिए। जब कार्बन 2 हो तो क्या होगा इसका नाम? इथेनोइक एसिड। क्या होगा? इथेनोइक एसिड। तो इसका नाम हो गया इथेनोइक एसिड, क्योंकि ये वाला ग्रुप है अपना। और जब हमारे पास 3 कार्बन हो जाए तो क्या होगा? प्रोपेनोइक एसिड। तो 3 कार्बन के लिए क्या होगा? इस तरह से हो जाएगा कुछ, CH3 CH2, 3 कार्बन हो गए, तो इसका नाम हो जाएगा हमारे पास प्रोपेनोइक एसिड। ओइक लगानी है, ओइक एसिड, मतलब प्रोपेन से ई को रिप्लेस कर दो, ओइक एसिड लगा दो। तो इस ई को हटा के लगाना है, ऑल लगाना है, अल लगाना है, ओन लगाना है और ओइक एसिड लगाना होता है। कुछ इस तरह से हमारे पास लगाने होते हैं। हेलो कब लगाते हैं? जब फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडीन आ जाए। और नाम, इसका नाम जो लिखते हैं तो पहले प्रीफिक्स में लिखते हैं। ठीक है, प्रीफिक्स में पहले लिखते हैं। क्लियर हो रही है ना बात? ठीक है, तो ये अपना IUPAC नोमेनक्लेचर हो गया।